आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड साथ में पब्लिक न्यूज़। मैं मोहम्मद तस्लीम इस वक्त मौजूद हूं बिहार के चंपारण मानाटान ब्लॉक के मधुरी पंचायत के बहुवरवा गांव में। जैसे कि मेरे साथ हैं इस वक्त मतुरहमान सरपंच प्रतिनिधि ओवरऑल मधुरी पंचायत। इनसे जानना चाहेंगे, लगातार आप लोग दूसरी बार सरपंच बन चुके हैं, ओवरऑल जनता इतना कॉन्फिडेंस आप पर दिखा रही है लगातार, जैसे कि एंटी इनकम्बेंसी था, बहुत सारे जो पहले के जो मतलब कि प्रतिनिधि थे यानी सरपंच थे वो एक तरह से हार गए हैं। आपको क्या कहना है कि आपके गांव वाले, आपके पंचायत वाले ने जिस तरह से आप पर विश्वास दिखाया और फिर से दोबारा बात चुन के आया, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मेरा नाम मतुरहमान है और मैं मधुरी पंचायत का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। इससे पूर्व में भी जब 2016 में जब इलेक्शन हुई थी तो उस समय मैं 56 या 50 या 56 वोट से मैं लीड किया था। उस टाइम तो मैं राजनीतिक के सफ़र में अभी नया था, मुझे कोई नहीं जानते थे, लेकिन मेरे पिताजी के छवि पर लोग मुझे जाने पहचाने और धीरे धीरे मैं अपना छवि को बनाता गया। लेकिन शुरू में सबसे बड़ा योगदान मेरे पिताजी का ही है, इसलिए वो एक गवर्नमेंट टीचर हैं, अभी तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो शुरू में मैं उनके छवि पे अपना पहचान बनाता गया और अपना राजनीतिक सफ़र मतलब मैं शुरुआत वहीं से किया था। अपने पिताजी के जब वो सेवानिवृत्त हुए तो मैं सोचा कि मेरे पिताजी को तो लोग जानते ही हैं लेकिन हमको नहीं जानते हैं। तो मेरे दिल में पहले से ही था, जब मैं एजुकेशन लाइफ में था, पढ़ाई कर रहा था, उसी समय से मेरे दिल में था कि जनता का सेवा करूंगा। तो मेरे अपने पिताजी के छवि पे अपना पहचान धीरे धीरे बनाता गया। उसके बाद जब मैं इलेक्शन फाइट किया, शुरू में जब इलेक्शन 2016 में मैं चुनाव लड़ा तो थोड़ा कठिनाई का सामना मतलब हमको उठाना पड़ा, इसलिए हमको कोई नहीं जानते थे। लेकिन मेरे पिताजी के छवि पर मुझे विश्वास था कि मेरे पिताजी अगर ठीक काम किए होंगे या अच्छे होंगे तो लोग उनके नाम पर हमको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम में तो आपको इतना मतलब कष्ट या जो भी चीज़ें झेलना पड़ा, लेकिन सेकेंड टर्म में भी जैसे कि दूसरी बार इस बार जो इलेक्शन हुआ है पंचायत लेवल में, बहुत सारे जो पहले से जीते हुए कैंडिडेट हैं एक तरह से पूरा हार गए, लेकिन दूसरी बार भी कि जीत के आ जाना, इसके लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन तो जो चुनाव होता है, पंचायत चुनाव हो या कोई चुनाव हो, वो तो जीत हार का मतलब ये होता है, पहलू होता है। आज हम जीते हैं, कल दूसरा कोई जीतेगा। लेकिन मुझे अपने ऊपर पूर्ण रूप से मुझे विश्वास था कि जब मैं जनता के साथ में भलाई किया हूँ, अच्छा काम किया हूँ, पब्लिक हमको जब डिमांड की है, एक कॉल पे मैं पब्लिक का जाता हूँ। आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर पब्लिक अगर हमको एक कॉल पे बुलाएगी तो हम वहाँ फ़ौरन एकदम हाजिर होते हैं। तो यही कारण है, सबसे बड़ी बात है। अब तो मैं नहीं कहूँगा, पंचायत में आप जा कर के मेरे अंडर में 6 गांव आते हैं जी। जैसे मेरा पंचायत शुरू होता है पकुहा से लेकर के और ये लास्ट हमारा गांव है, वहाँ से 1 नंबर वार्ड शुरू होता है, ये 15 नंबर वार्ड है। आप कहीं पे जा कर के पता कर सकते हैं मेरे छवि के बारे में। अब तो मैं कहूँगा कि हम ऐसा ही हूँ, लेकिन मेरे बारे में तो मतलब पब्लिक ही बताएगी कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। जैसे कि आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, ओवरऑल जैसे कि गांव में बहुत सारी समस्या होती है, कोई लफड़ा शूटिंग हो जाता है, तो उस मैटर को कैसे आप मतलब कि हैंडल करते हैं? ये बहुत बड़ा मतलब कि क्योंकि गांव के मैटर गांव में अगर सॉल्व हो जाता है तो थाना प्रशासन में जाकर एक तरह से कानूनी प्रक्रिया जो होती है उसमें बहुत अड़चनी आती है। कैसे सॉल्व करते हैं गांव की प्रॉब्लम को? सबसे पहले तो मैं अल्लाह भगवान और गॉड को साक्षी मान करके कहता हूँ कि मैं प्रेयर करता हूँ, दुआ करता हूँ कि कोई आपस में झगड़े नहीं, किसी के साथ लड़ाई नहीं हो, सब लोग अपना सुखमय जिंदगी मतलब काटे। लेकिन अगर ऐसा जब होता है, मतलब पंचायत में कोई झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, तो फ़ौरन हमारे पास अगर कोई इन्फॉर्म करता है कि ऐसा बात है, तो हम डायरेक्ट अपने स्तर से जा करके वहाँ उसको समझाते हैं, दोनों पार्टी को समझाते हैं। लेकिन कुछ मामलाएं क्रिटिकल होती है, थोड़ा मुश्किल होता है उसको मतलब ऑब्जर्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मैं अपने अंदर फुल कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि मैं दोनों पक्ष की पहले बात मैं सुनता हूँ
दोनों पक्ष की पहले बात मैं सुनता हूँ। ये मतलब जैसे प्रथम पक्ष हुआ, द्वितीय पक्ष हुआ, दोनों पक्ष का बात सुन करके दोनों पक्ष को मैं मामला को मतलब जोड़ने का ही काम करता हूँ। ओके। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके हमसे कि मामला आगे नहीं निकले। ओके। ओवरऑल कैसा मतलब कि आपके पंचायत लेवल में इस वक्त जो बहुत सारे काम धंधा जो हो रहा है, आपकी नज़र में क्या मतलब कितना अच्छा हो रहा है, और कितना मतलब एक तरह से लोग भी आगे कहते होंगे कि ये काम अच्छा नहीं हो रहा है, होना चाहिए, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा काम है, मैं जैसे मान लीजिए सरपंच मतलब प्रतिनिधि हैं हम, तो मेरा काम है लड़ाई झगड़ा मतलब न्याय दिलाना। रही बात विकास की तो उससे हमको मतलब कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए हम मतलब न्याय मित्र हैं। मतलब कि जो आपका जो सीमा है, जो आपके बाउंडेशन वही हाँ, हम उसी के अंडर में रहते हैं। हाँ। अगर जितना हमको आपको हमसे पूछना है मेरे बारे में, जैसे मान लीजिए लफड़ा हो झगड़ा हो, हम तो नहीं चाहते हैं कि झगड़ा हो, लेकिन अभी जो थोड़ा ज़मीनी संबंधी थोड़ा मामला बहुत चलता है। अभी जैसे हमारे यहाँ गांव देहात में रोपनी का टाइम जैसे जैसे होता है, तो लोग जैसे ज़मीन पे जो कुछ लोगों का ये रहता है कि मेरा ज़मीन तो थोड़ा इधर से आ गया है, इधर चला गया है, तो लेकिन जा करके वहाँ स्पॉट पर जा करके देखना पड़ता है कि हाँ किनका ज़मीन मतलब किधर गया है। थोड़ा इसमें मामला ये होता है, धूप का भी अभी मतलब गर्मी का भी मौसम चल रहा है, थोड़ा मतलब कठिनाई होती है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, पब्लिक हमको डिमांड करके दोबारा सत्ता में लाई है, और वो भी इतना मतलब वोट से मतलब हम इस बार लीड किए हैं कि उतना हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मैं श्रेय कहूँगा कि खास करके मधुरी पंचायत के जितने भी हमारे अंडर में गांव आते हैं, कि मैं तमाम पब्लिक का, छोटे से लेकर के बड़े से लेकर के बुजुर्ग से लेकर के सब किसी का मतलब आशीर्वाद एवं प्यार स्नेह मेरे साथ रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर पब्लिक मेरे साथ रहेगी और मैं जब तक रहूँगा, मतलब पब्लिक को एक कॉल पे मैं जब जैसे जैसे डिमांड करेगी मैं जाऊँगा। ओके। इन फ्यूचर मतलब कि भविष्य में क्या मतलब कि सरपंच में ही आना आप चाहेंगे कि कुछ अलग मतलब कि एरियाज में अपना एक तरह से किस्मत आजमाना चाहेंगे? देखिए इन फ्यूचर देखिए पब्लिक हमको सरपंच में दोबारा मतलब सत्ता में लाई है। अगर मतलब मैं तो अपना अभी माइंड मतलब ऑब्जर्व नहीं किया हूँ, मुझे तो लग रहा है कि मैं सरपंच में ही मतलब ठीक हूँ, लेकिन पब्लिक का अगर मेरे जनता की डिमांड अगर होगी कि आप इससे बेटर कीजिए, तो अगर पब्लिक अगर चाहेगी, इसीलिए पब्लिक को ही लेके मुझे चलना है, इसलिए पब्लिक ही मेरा हीरो है और पब्लिक जैसे चाहेगी वैसे ही मैं करूँगा। ओके। लेकिन एक और चीज़ देखा जाता है कि आप जहाँ भी एक तरह से क्रिकेट का टूर्नामेंट हो, वॉलीबॉल हो, या नौजवान आपके साथ बहुत ही कनेक्टेड हैं, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की जो आबादी है 65% यानी 65% पूरा नौजवानों की आबादी है। आप इन नौजवानों से कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे डील करते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है, अब तो मैं अपना बड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने अंदर इतना ये रखता हूं कि अगर आप मेरे पास आएँ तो आपसे भी बात कर सकता हूं। अगर मेरे साथ कोई छोटा बच्चा भी अगर आकर बात करना चाहे तो हम उससे दिल खोल के बात करते हैं। यही कारण है कि मैं सब किसी के साथ घुल मिल करके रहता हूं, और जैसे कोई भी अगर छोटा बच्चा भी हमको कुछ बोलता है तो उसका बात मैं सुनता हूँ, और बड़ा से बड़ा भी आदमी अगर कोई आता है तो उसका भी बात मैं सुनता हूँ। यही कारण है कि मेरे पास नौजवान और बच्चे खास करके मेरे से मतलब प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। ये एक इंग्लिश में कहावत है, मतलब गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। जब हम देते हैं तभी हमको वो लोग देते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मौधरी पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि मितुर रहमान साहब, जो कि दूसरी बार लगातार चुनाव जीते हैं लोग, और काफ़ी एक तरह से जो न्यायिक प्रक्रिया जो होती है, स्पेशली जो गांव लेवल में जो सरपंच का जो लेवल है, उसमें बहुत सारी जो पहलू एक तरह से जो वारदात यानी कुछ घटना घटती है गांव में, उसे किसी बहुत मतलब एक तरह से बहुत आगे बढ़कर उस मामला को हल करने की कोशिश करते हैं।